प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे यूपी के विकास की लाइफलाइन बनेगा। एक समय पिछड़ा और बीमारू प्रदेश कहा जाने वाला प्रदेश आज एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों को भी जमकर घेरा और विकास विरोधी राजनीति करने वाले दलों पर यूपी को पीछे धकेलने का आरोप भी लगाया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में इसे राष्ट्र को समर्पित किया। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरता है। गंगा एक्सप्रेसवे से पर्यटन और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पूरे क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के ढेरों अवसर पैदा होंगे। कृषि और ग्रामीण आय को बढ़ावा देने में भी इससे बहुत मदद मिलेगी। जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ प्रयागराज के बीच यात्रा में लगने वाला समय 10-12 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे रह गया है। एक्सप्रेसवे को एक प्रमुख आर्थिक गलियारे के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसके मार्ग में पड़ने वाले 12 जिलों में लगभग 2,635 हेक्टेयर क्षेत्र में एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक गलियारे विकसित किए जाएंगे। पीएम ने यूपी की विकास यात्रा को सराहते हुए डबल इंजन सरकार से पहले के हालात का जिक्र किया। पिछली सरकारों ने अपनी करतूतों के कारण अपराध और जंगल राज को यूपी की पहचान बना दिया था। यूपी के माफियाओं पर फिल्में बनती थी, लेकिन अब यूपी की कानून व्यवस्था का देश भर में उदाहरण दिया जाता है। भाइयों बहनों, संसाधनों का बंदरबाट करने वाले जिन सिपाहियों के हाथ से सत्ता गई है, उन्हें यूपी की ये प्रगति पसंद नहीं आ रही है। वो एक बार फिर यूपी को पुराने दौर में धकेलना चाहते हैं। आवागमन में सुगमता और परिवहन दक्षता में सुधार के साथ साथ इस परियोजना की एक और विशेषता है, जो है शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर लंबी आपातकालीन लैंडिंग सुविधा यानी हवाई पट्टी का निर्माण। राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने में भी इसका रणनीतिक महत्व होगा। एक समय यूपी की पहचान गड्ढों से होती थी। आज वही यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज वाला प्रदेश बन चुका है। पहले यहाँ पड़ोस के जिले तक जाना भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ ही घंटों की दूरी पर है। इससे पहले पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। शंख और डमरू की आवाज के बीच वैशाख मास की शुक्ल त्रयोदशी तिथि पर शुभ संयोग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भगवान शिव की पूजा के आध्यात्मिक मायने हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पीएम
सीएम ने मंदिर परिसर में ही स्थित मां अन्नपूर्णा की भी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही काशी विश्वनाथ धाम में 700 किलो वजन की विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को भी देखा। हरिकेश और विकास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।